हालेलुया 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 हालेलुया। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। एक साथ बार बार। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। अपनी आंखें खोलिए। जैसु मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं। एक बार एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने दंडवत कर यीशु से कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु ने जवाब दिया, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी वक्त उसके कोढ़ का रोग मिट गया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। मैं सोचता हूं वह हर एक युवक युवतियों के लिए एक संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। ईश्वर की यह इच्छा है कि हम सब लोग शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, क्योंकि हमारा यह मौलिक स्वभाव है। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 1 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप का मतलब है दूसरा रूप। और पूरी बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 44। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। इस्यास नबी अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे, इस्यास नबी ने ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर की महिमा का दर्शन किया। और वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर सेराफिम और खेरुबिम गीत गा रहे थे, पवित्र 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 परमेश्वर। तो ईश्वर जिसने हमें बनाया है, हमें गढ़ा है, वो पवित्र है। और ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, अर्थात हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बनाया है। अर्थात पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2003 में
राजस्थान के अजमेर सोफिया कॉलेज में मैं युवतियों को कार्यक्रम दे रहा था। करीब 500-600 लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां रोज 2-2, 3-3 घंटे वचन सुनती थी सुबह। हर रोज मैं उनको बोला करता था कि कल क्या बोलने जा रहा हूं। और एक रोज मैंने घोषित किया कि कल मैं पवित्रता के बारे में, युवा और पवित्रता के बारे में बोलने जा रहा हूं। उस दिन मैंने कम्युनिटी में सिस्टर लोगों से कहा कि आज तक सारी लड़कियां बड़े उत्साह के साथ वचन सुन रही थी, कल आप देखना क्या होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ही मैंने प्रवचन शुरू किया पवित्रता के बारे में, लड़कियां एक एक करके इधर उधर उठ के जाने लगी। कोई पानी पीने चली गई, वापस आई। कोई बड़ी उदासीनता के साथ बैठी रही। वे लड़कियां क्या बताना चाहती थी कि स्वामी जी, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, ये इस दुनिया की बात नहीं है। आज दुनिया में इतनी ज्यादा अश्लीलता और भ्रष्टाचार फैला है, इतना ज्यादा परोसा जा रहा है कि इंसान, विशेष करके युवक युवतियां, ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि पवित्रता संभव है या होना चाहिए। मैं भी पहले ये सोचता था, मैं सोचता था कि पवित्रता तो संतों का गुण होता है। हम साधारण मनुष्य कैसे पवित्र हो सकते हैं, मैं भी पहले यही सोचता था। तो प्रभु कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर मनुष्य को प्रभु ने पवित्रता के लिए बुलाया है, एक एक मनुष्य को। हमें बुराई के लिए नहीं बनाया गया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 और 21 कोई पढ़े। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 और 21। किसी भी बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। आगे, कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस तरह का प्रदूषण दूर करेगा, वो ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र और गृह स्वामी के योग्य, और वह हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तो संत पौलुस कहते हैं, किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बर्तन होते हैं बल्कि मिट्टी और लकड़ी के भी बर्तन होते हैं। पुराने जमाने में होता था, आजकल तो सब मिट्टी और क्या होता है, स्टील के बर्तन होते हैं। तो पुराने जमाने में सोने के भी बर्तन होते थे, चांदी के भी बर्तन होते थे। आजकल तो बड़े बड़े होटल में चांदी के भी बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तन में खाना दिया जाता है। लेकिन हर बर्तन का उपयोग उसकी गुणवत्ता के अनुसार होता था। मिट्टी के बर्तन में कोई भी पीने का पानी नहीं रखते, न सोने के बर्तन में कोई हाथ धोने का पानी रखते। तो जैसा पात्र उसके अनुसार उसका उपयोग होता है। पौलुस कहते हैं, उसी तरह अगर आप शुद्ध किए जाएंगे तो आपको बड़े प्रयोजन के लिए, बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत गहरी बात है, हम जितना शुद्ध किए जाते हैं उतने ऊंचे प्रयोजन के लिए हम इस्तेमाल किए जाएंगे। हम जितने शुद्ध किए जाते हैं उसके अनुसार ईश्वर हमें उनकी कृपाएं देंगे, उसके अनुसार हमें पद मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें सोचते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं,
मुझे क्यों उठना नहीं किया दिया जा रहा है? शुद्ध बनो, पवित्र बनो, प्रभु स्वयं आपको ऊपर उठाएंगे। तो वचन में संत पौलुस कहते हैं कि भाई और बहनों, अगर हम भी शुद्ध किए जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो हमें ऊंचे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक बहुत गहरी बात है। आपको याद है कल मैंने कहा था उस लड़के के बारे में जो नौकरी चाहता था लेकिन पापमय जीवन जी रहा था। हम जितने शुद्ध किए जाएंगे उतना ज्यादा प्रभु हमारे ऊपर जिम्मेदारियां रखेंगे और हमें ऊपर उठाएंगे। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5। क्या लिखा हुआ वहां पे? वहां पे लिखा हुआ है, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। कोई पढ़ी उसको जोर से। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। इस वचन को हम लोग दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है, हमारे परिवार में चमत्कार करना चाहता है, हमारे द्वारा चमत्कार करना चाहता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि हम पवित्र बनते जाएं। हम जैसे जैसे पवित्र बनते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद करना हमेशा। प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। अपने को पवित्र रखने के लिए कुछ बातों पर हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा, पवित्र रखना होगा, क्योंकि कहा जाता है जैसा मन वैसा जीवन। अपने को पवित्र रखने के लिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। अगर अपने मन को शुद्ध करना है तो हमें अपने इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। अपने इंद्रियों को, हमारे कितने इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। इनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ये 5 इंद्रियां हमारे लिए ईश्वर ने दिया है ताकि इसके द्वारा हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि ये इंद्रिय हमारे लिए हानि और घात का कारण बनता है। एक बार मैं वचन पढ़ रहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 29। क्या लिखा हुआ है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 29 में क्या लिखा है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 29 क्या लिखा हुआ? यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो इसे निकाल कर फेंक दो, बस उतना काफी। मैंने इसे पढ़ा और अचानक ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से चली गई। प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने तो उसे उखाड़ कर फेंक दो। तो मैं पूछने लगा, प्रभु क्या आंख से इतना गंभीर पाप हो सकता है कि इसको उखाड़ कर फेंकना पड़े? कि आंख से इतना गंभीर पाप हो सकता है कि इसको उखाड़ कर फेंकना पड़े? कितनी खतरनाक बात, कितनी गंभीर बात है। तो प्रभु ने कहा, हां,
आंख से पाप हो सकता है। पढ़िए मत्ती अध्याय 5 वाक्य 27। तुम लोगों ने सुना है, ये कहा गया है, व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री या पुरुष पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और एक बार पढ़िए बेटा, और एक बार पढ़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। बाप रे बाप। 10 नियमों से एक नियम है, छठा नियम व्यभिचार मत करो। प्रभु यीशु उस नियम की नई व्याख्या दे रहे हैं। क्या व्याख्या है? अगर कोई बुरी इच्छा से किसी नारी पर दृष्टि डालता है, तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। तब मेरे मन में यह बात आ गई कि हम अपने पापों के जरिए कितने गंभीर पाप कर सकते हैं, अपनी आंखों के जरिए कितने गंभीर पाप कर सकते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम दाऊद के पतन के बारे में पढ़ेंगे।